हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अक्षरा होती है वो नक्श को लेकर तारा को मनाने के लिए चली जाती है, क्योंकि तारा के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करती है बुआ, वो जिस कारण गुस्सा होकर घर से चली जाती है। अक्षरा जो होती है वो जाके तारा को समझाती है, कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और फिर फैमिली में तो हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। कोई बात नहीं अगर बुआ बुरे पुराने ख्यालातों की हैं तो। उधर बुआ जो होती है वो भाभी माँ से कहती हैं कि क्या ज़रूरत थी बहू को उसके घर जाके मनाने की, अरे फ़ोन कर देती आ जाती, ऐसी भी क्या नाराज़गी हो गई, इतने तो अच्छे लोग वो हैं भी नहीं। तारा जो होती है रास्ते में अपने भैयाओं से बात करती हुई आती है, कहती है कि देख लेना ये लोग मेरी होकी छुड़वा कर मुझे साड़ी पहनाकर घर पर ही बैठा देंगे। जैसे ही नैतिक और घर पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्षरा को नहीं पता होता है। अक्षरा वहाँ पर जाकर देखती है कि नैतिक पहले से ही आए हुए हैं, और नैतिक जो होते हैं इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, ना ही वो इतनी ज़्यादा किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। एक चीज़ नक्श को बहुत ज़्यादा फील होती है। तभी मिस्टी जो होती है वो कहती है कि ताई जी तुम्हें पता है कि ताऊ जी मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं। वो कहती है कि हाँ क्या लेके आए हैं। वो कहती है कि बिल्कुल मेरे जैसे। वो जाके साइड से टेडी निकाल के लेके आती है और दिखाती है सभी को। नैतिक जो होते हैं वो यही देख रहे होते हैं बार बार कि कोई बस ऊपर ना जाए, क्योंकि वो उस बच्ची को ऊपर ले जाके एक कमरे में छुपा देते हैं, जो करिश्मा का और नमन का रूम होता है उसमें ले जाके बिठा देते हैं। कुहू को कहते हैं कि कुहू प्लीज़ तुम यहाँ पर बैठे रहना, जब तक मैं ना आऊँ तुम्हें नीचे नहीं आना है। सभी लोग जो होते हैं वो शिवरात्रि की पूजा कर रहे होते हैं। एक करके सभी जो होते हैं अपने मन में मन्नत मांगते हैं। जो देवयानी बहन होती है वो कहती है कि मेरे बच्चे हमेशा के लिए मेरे घर पर ही रह जाए। और अक्षरा जो होती है वो नैतिक के लिए कहती है कि नैतिक की जो भी परेशानी है जल्दी से जल्दी वो मतलब परेशानी जो है हल हो जानी चाहिए। नैतिक अपनी कुहू के बारे में मानते हैं, कहते हैं कि बस घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लें। मिस्टी जो होती है वो लड़के ऊपर चली जाती है, देखती है कि उसके मम्मी पापा के रूम से आवाज़ आ रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मम्मी पापा तो नीचे है, फिर ये रूम से आवाज़ कैसी आ रही है। जैसे वो रूम में जाके देखती है कि वहाँ पर एक सुंदर सा टैडी रखा हुआ होता है, वो उसे देखती है, कहती है कि तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, आखिर ये किसका हो सकता है। कुहू जो होती है वो बेड के नीचे से कुछ खिलौने वगैरह निकाल रही होती है कि तभी मिस्टी की नज़र उस पर चले जाती है। उधर अक्षरा के माँ बाबू जी जो होते हैं वो जल अभिषेक करते हैं। सभी जो होते हैं घर के मन्नत मांग रहे होते हैं। अक्षर और नैतिक दोनों एक साथ पूजा करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं, ना ही एक दूसरे की तरफ को इतने अच्छे से वो लोग देखते हैं। मिस्टी जो होती है वो कुहू से सवाल करती है, कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और तुम मेरा सामान चुराने के लिए आई थी, तुम मेरा डॉक्टर सेट क्यों मेरे रूम से निकाल के लेके आई हो। कुहू जो होती है वो रो के दौड़ पड़ती है। मिस्टी उसके पीछे पीछे दौड़ती है, कहती है कि चोर चोर पकड़ो। कुहू जो होती है वो दूर से नैतिक को पापा के आवाज़ मारती है और जोर से दौड़ पड़ती है। नैतिक को जाकर हक कर लेती है और उसकी गोद में ऊपर चली जाती है। अक्षरा जो होती है वो एकदम अचंभित हो जाती है ये सब देखकर। नैतिक जो होते हैं वो सभी से बताते हैं, कहते हैं कि ये कुहू है। तभी अक्षरा जो होती है वो नैतिक का पक्ष लेती हैं, कहती है कि हाँ ये कुहू है, ये हमें हांगकांग में ही मिली थी और इस बच्चे से जो है मतलब नैतिक का कुछ लेना देना। नैतिक जो होते हैं वो अपनी सफाई में बताते हैं, कहते हैं कि मेरे एक दोस्त की बेटी है, इसकी जो मम्मा है वो कुछ दिन पहले ख़त्म हो गई थी, और जो मेरा दोस्त है वो आर्मी में है, वो अभी किसी मिशन के लिए कश्मीर गया हुआ है, इसलिए अपनी बेटी को उसने मुझे सौंपा है कि वो थोड़े से दिन में अपनी मतलब उसकी बच्ची का ध्यान रख सकूँ। तभी भाभी माँ जो होती है वो कहती हैं कि हाँ बेटा, लेकिन लला तू इसे ऊपर अकेला क्यों छोड़ के आया था, सभी के साथ नीचे लेके आता ना, ये हमसे बोलती बतलाती बच्ची है, अगर डर जाती तो क्या होता। अक्षरा जो होती है वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, लेकिन वो कंट्रोल करती हैं कि वो परिवार के सामने किसी को भी कुछ ना गए। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा की तरफ को देख रहे होते हैं कि तभी नायरा जो होती है वो कुहू को अपनी गोद में ले लेती है, कहती है कि आओ चलो मैं तुमको रूम में लेके चलती हूँ। रुक्मणी बहन जो होती है वो कहती हैं कि हाँ लेकिन नैतिक ये जो बच्ची है बिल्कुल तुझ पर ही लग रही है। तभी बुआ जो होती हैं कहती है कि रुक्मणी जी आप जो है पान खाया करो, वो भी मीठे वाला, क्योंकि आप बड़ा कड़वा बोलती हो, आपकी जुबान हमेशा कड़वी ही रहती है। सभी जो होते हैं चर्चाओं में बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि पता नहीं किसकी बच्ची है और कैसे छोड़ रखी है। भाभी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि अरे कोई नहीं, जिसकी भी होगी लेके ही चला जाएगा, तुम्हें अपने लल्ला पर विश्वास नहीं है। तभी रुक्मणी जो होती है वो कहती हैं कि विश्वास की क्या बात करें, लड़की जो है उसने दूर से ही पापा के आवाज़ मारी और देखा नहीं नैतिक ने कैसे भाग के एकदम से उसको हक किया। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो नैतिक से सवाल करती है, कहती हैं कि तुम हांगकांग किसी विजिट के लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए गए थे, आखिर क्या रिश्ता है इस लड़के से तुम्हारा। तुम्हें पता है कि जब तुम इसको यहाँ से लेके आ रहे थे मैंने ये हांगकांग में देख लिया था और मैं तुम्हारी नज़रों के सामने खड़ी थी, लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर इग्नोर किया, सोचा मुझ पर क्या बीत